श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शम संघे चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सच्चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना विकृत करे में वंदामी नाम स्वामी सकारे में समाने में कल्याण देखो तो वंदामी नाम श्यामे सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्यामि मधुरेण वंदा देखो तो करेमि वंदामि नमस्यामि सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वास्यामि मधुरेण वंदा सुख साता जी सबको साता है। आप श्री जी की आप श्री जी को सुख साता गुरु भगवान की हाँ मुन्नी मथेण वंदा में गुरु आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी मां साहब के पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी मां साहब उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदा में गुरु जी सुख साता गुरु जी। हाँ जी मथेन नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोहे सव साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव पण सुनो मंगलानंद संदेश पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी की व्याख्या प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 12वें शतक का समापन हुआ, 13वां शतक प्रारंभ हुआ। पहला उद्देशक पृथ्वी को लेकर के चला। 7 पृथ्वियां और उपपात और उद्वर्तना को लेकर 39 बोलों का वर्णन आया। अब सत्ता की अपेक्षा से 10 बोल ईमिसेण भंते रयन पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे संखेज वितड़े सुनराय सो केवैया निरैया पणता केवैया कावले साजाव केवैया अनगारो पणता केवैया अनत्रो वनगा पणता केवैया परंपरो वनगा पणता केवैया अनंत्रो वगाड़ा पणता केवैया परंपरो वगाड़ा पणता केवैया अनंत्राहारा पणता केवैया परंपराहारा पणता केवैया अनंतर पजता पणता केवैया परंपर पजता पणता केवैया चरिमा केवैया अचरिमा पणता गोयमयी मिसे रण पवाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सो संखेज विठड़े सो नाराय सो संखेजा नेरिया पणता संखेजा कावले सा पणता एवं जा संखेजा संधि पणता असन्नि सिय अति सिय नति जय अति जनेण एको वा दो वा तिन्नि वा उकोसेण संखेजा पणता संखेजा भव सिद्धिया पणता एवं जाव संखेजा परिग सन्नोता पणता इति वेगा नति पुनिस वेगा नति संखेजा नपुंसक वेगा पणता एवं कोक साई मान कसाई जहाँ असंधि एवं जाव लोभ कसाई संखेजा सो इंद्रियोता पणता एवं जाव पासिद्योता नो इंद्रियोता जहाँ असंधि संखेजा मन जोगी पणता एवं जाव अनगारोता अनंत्रो वनगा सिय अति सिय नति जयति व्याह असंधि संखेजा परंपरो वनगा पणता एवं जहानंत्रो वनगा ताहानंत्रो वगाड़गा अनंतराहारगा अनंतर पजतगा परंपरो वगाड़गा जाव अचरिमा जहा परंपरो वनगा ईमिसेण भंते रण पवाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहस्य संकेत वितरे सु नरैसु। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात जोजन विस्तार वाले नरकावासियों में कितने नारकी कहे। ये सत्ता की अपेक्षा से है ना, पहले तो उत्पन्न होने की अपेक्षा, उत्पन्न होते हैं, उद्वर्तना करते हैं, अब वहां पर कितने हैं। केवैया कावलेसा पड़ता, उनमें कितने कपोतलेशा वाले, कपोतलेशा वाले कितने हैं। जाप केवैया अनागारो उत्ता पड़ता, कितने अनाकार उपयोग वाले। जहां तक वे सारे 39 बोल आगे, वे 39 बोल पूर्व सूत्रों से लेने, आगे नए बोल हैं जो संख्या में 10 हैं। केवैया अनंतरो वनगा पड़ता, अनंतरोपन्नक कितने हैं।
अनंतरोपन्नक उनको कहते हैं जिनको पैदा हुए केवल एक समय हुआ, अपने स्थान पर आए, आहार लिया, वो पहला समय है। फिर उसके बाद लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसा चलता है। जितने लेते हैं उतने छोड़ते नहीं। तो जिनको पहला समय हुआ उत्पन्न हुए वो अनंतरोपन्नक है। केवैया परम्परोपन्नक, परम्परोपन्नक कितने, जिनको पैदा हुए एक समय से ज्यादा हो गया, वे कितने हैं? केवैया अनंतरोवगाढ़ा प्रणता, अनंतरावगाढ़ कितने कहे? जिनको अपने स्थान पर अवगाहित हुए पहला समय हुआ है, पहले समय में अनंतरावगाढ़ है। केवैया परम्परोवगाढ़ा प्रणता, जिनको अपने स्थान को लिए अवगाहित हुए एक से ज्यादा समय हो गए हैं, उनको परंपरावगाढ़ कहा है। केवैया अनंतराहारा प्रणता, कितने अनंतराहार कहें? जिनको आहार लिए पहला समय हुआ वे अनंतराहारक हैं। केवैया परंपरा हारा प्रणता, परंपरा हारक, जिनको आहार लेते अनेक समय हो गए। केवैया अनंतर प्रजत्ता प्रणता, कितने अनंतर पर्यापत, अनंतर पर्यापत का मतलब जिनको पर्यापत हुए केवल एक समय हुआ, पर्याप्तियां पूर्ण हुए केवल पहला समय है, वे अनंतर पर्यापक पर्यापत हैं। केवैया परंपर प्रजत्ता प्रणता, कितने परंपर पर्यापत कहे हैं। केवैया चरिमा प्रणता, कितने चरम कहे हैं। केवैया अचरिमा प्रणता, कितने अचरम कहे हैं। चरम और अचरम, इसकी दो व्याख्याएं हैं। एक तो चरम वह है जिसने संसार दशा का अंत करना है, वह चरम मतलब भव्य। अचरम वह जिसका कभी भी संसार दशा का अंत नहीं होगा, वह अचरम। सिद्ध भगवंतों को भी अचरम कहा जाता है, क्योंकि उनकी सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं होना, जो पहले आ चुका है वर्णन बड़े विस्तार के साथ। प्रथम अप्रथम चरम अचरम। तो जहां पर चरम दूसरी व्याख्या जो है, जो अपने जीवन के अंतिम समय में है, वो चरम नारक चरम है। और जिसको अभी मृत्यु में अनेक समय है, वे क्या है? अचरम है। तो व्याख्या में अंतिम समय को लेकर के ही कहा गया, जो नरक भव के अंतिम समय में है वह चरम, और जिसके अभी अनेक समय है उसको अचरम कहा है। तो चरम कितने हैं नारकी, और चरम कितने हैं? यह कि जो संख्यात योजन वाले हैं नरकावास हैं, उनमें तो संख्यात ही होंगे। और जो असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, वहां पर नारकियों की संख्या असंख्यात होगी। तो पैदा होने वाले भी एक समय में असंख्यात हो सकते हैं, लेकिन पैदा होने वालों की अपेक्षा से वहां पर विद्यमान नारकियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो चरम कितने के हैं, अचरम कितने के हैं? गोयमा हे गौतम, इमी से ऋण पवाय पुटविय तीसाय निर्यावान साय सहस्रेशु संकेत वितरेशु नरेशु। हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, उनमें संखेजा नेरिया प्रणता संख्यात नारकी कहे, क्योंकि असंख्यात को समाने की वहां क्षमता ही नहीं है। संखेजा काउलेसा प्रणता संख्या कपोत लेशा वाले संख्यात कहे। एवं जाओ संखेजा संधि प्रणता, सबकी संख्या संख्यात ही कहना, संगी तक। असन्नी सियो अच्छी सियो नथी, असंगी नारकी कभी होते हैं कभी नहीं होते।
असंगी नारकी वही होगा ना अपर्याप्त काल में जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच था। जैसे उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं वे संगी बन जाते हैं। मन 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 की लब्धि आ जाती है। तो ये सदा नहीं पाए जाते इस अवस्था में। तो इसलिए कहा असन्नी सिय अत्थि सिय नत्थि कभी होते हैं कभी नहीं होते। जई अत्थि यदि होते हैं जहन्येण एकोवा दोवा तिन्निवा उकोसेण संखेजा प्रणता जघन्य से एक दो तीन उत्कृष्ट से संख्यात कहे। संखेजा भव सिद्धिया प्रणता संख्यात भव सिद्धि कहे हैं। एवं जाव संखेजा परिग्रह सन्नो उत्ता प्रणता इसी प्रकार अभाव सिद्धि का आहार संज्ञा भय संज्ञा परिग्रह संज्ञा वाले सारे संख्यात कहे। इत्थि वेगा नत्थि पुरुष वेगा नत्थि नरक में स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं है, इसलिए उसका निषेध कर दिया। संखेजा नपुंसक वेगा पनता उन संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में संख्यात नपुंसक वेदी नारकी कहे। एवं कोह कसाई भी इसी प्रकार क्रोध कसाई का भी कहना वे भी संख्यात मान कसाई मान कसाई जहां असंगी इसका ऐसे कहना जैसे असंगी का। क्योंकि कभी मान कषाय वाले होते हैं कभी नहीं होते। यदि हो तो एक दो तीन उत्कृष्ट संख्यात। एवं जाब लोभ कसाई इसी प्रकार माया और लोभ का भी कहना क्योंकि नरकों में क्रोध की प्रधानता है इसलिए वो तो सदा पाए जाते हैं। मान माया लोभ की प्रधानता नहीं है इसलिए कभी ऐसा समय होता है इनमें कोई भी नहीं होता। और यदि हो तो एक दो तीन ज्यादा ज्यादा संख्यात। संखेजना सो इंद्रिय उत्तापनता संख्यात श्रोत्र इंद्रिय उपयोग वाले कहे। एवं जहाँ फासिंद्रिय होता है इसी प्रकार चक्षुन्द्रिय घ्राण इंद्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शन इंद्रिय वाले सदा संख्यात पाए जाते हैं। नो इंद्रिय होता जहाँ असंगी नो इंद्रिय उपयुक्त का ऐसे कहना जैसे असंगी का कहा। कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं यदि हो तो एक दो तीन उत्कृष्ट संख्यात होते हैं। संखेजा मन योगी पनता संख्यात मनोयोगी कहे। एवं जाव अनागारो होता इस प्रकार संख्यात मतलब के वचन जोगी काय जोगी सकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले वो ताली बोलों को लेकर के सारे बोल उठाने और उनके उत्तर देने। जो विशेषता है उनका वर्णन जहां पर कर दिया बाकी पहले जैसा जानना। अनंतरो वनगा सियथी सिय नथी अनंतरो पन्नक नारकी कभी होते हैं कभी नहीं होते। जही जही अथी यदि है तो जहां असंगी जैसे असंगी का कहा। यदि हो तो एक दो तीन जगन्य उत्कृष्ट संख्यात कहने। संखेजा परम्परो वनगा प्रणता संख्यात क्योंकि हर समय तो पैदा नहीं ना होते जो जब पैदा होते हैं तो उसी समय वो भी पूर्व जन्म की अपेक्षा से असंगी है। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक असंगी है। परम्परोपन्नक भी संख्यात कहे। एवं जहाँ अनंतरो वनगा तहा अनंतरा उगाड़ जैसे अनंतरोपन्न कहे ऐसे ही अनंतरा उगाड़ कहने। अनंतरा हारगा अनंतरा हारक अनंतर प्रजतिका अनंतर पर्यापत मतलब कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं होते तो एक दो तीन उत्कृष्ट संख्यात। परम्परो उगाड़गा जाव अचरिमा जहाँ परम्परो बनगा परंपरा उगाड़ परंपरा उगाड़ परंपरा आहारक परंपर पर्यापत चरम अचरम इनका ऐसे कहना जहां परम्परो बनगा जैसे परम्परो बन मतलब संख्यात पाए जाते हैं। ये तो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों का था जो रत्न प्रभा पृथ्वी है। लेकिन अब जो असंख्यात योजन वाले नरकावास है उनमें क्या है तो इनकी संख्या वाकई तो लगभग वैसा रहेगा
संख्या है जो असंख्यात तक बढ़ जाएंगे। ईमीसेण भंतेरण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सुआ संकेत वित्तड़े सुएक समेण केवैया निरैया हो वज्रन्ते जा केवैया अनागारो वो उत्ताव वज्रन्ते गोयमायुनि से रण प्रभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सुआ संकेत वित्तड़े सुनाराय सो एक समेण जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा कोसेण संकेता निर्या वज्रन्ति एवं जा एव संकेत वित्तड़े सो तिन्नी गम गाता असंकेत वेत्थड़े सो भी तिन्नी गम गा भाणी अब्बा नवरं असंकेता भाणी अब्बा शेषं कांचे जा असंकेता चरिमा पणता नवरं संकेत वित्थड़े सो भी असंकेत वित्थड़े सो भी ओहि नाणी ओहि दंसनीय संकेता ओ वट्टा भी अब्बा शेषं कांचेव ईमिसेण भंते रण प्रभाय पुडवीय तीसाय निर्यावासाय सहसेसु असंकेत वित्थड़ेसु। हे भगवान, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में जो नरकावास असंख्यात योजन विस्तार वाले, उनमें एक समय सु केवैया निर्या वो बजती, एक समय में कितने नारकी पैदा होते हैं। जाव केवैया अनागारो होता हो जाते, वो 39 के 39 बोल कहने उपपात की अपेक्षा से कितने पैदा होते हैं। तो उनके उत्तर में वैसा ही उत्तर है, लेकिन केवल इतना अंतर है जहां पर असंख्यात गण है। जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट है असंख्यात। गोयमा ईमी से ऋण पवाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहस्य स्वा संकेत विथड़े सो नरय सो। हे गौतम, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में एक समय में जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा जघन्य से 1 2 3 कोसेन असंख्यजा नेरिया ओ वज्रन्ति उत्कृष्ट असंख्यात नारकी पैदा होते हैं। एवं जहेज संखेज विथड़े सो तिन्नी गम गाता संखेज विथड़े सो भी तिन्नी गम गा भाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे 3 संख्यात विस्तार वाले योजना नरकावासों में 3 अलापक है, एक तो पैदा होने की अपेक्षा से, एक वहां से काल धर्म को प्राप्त होने की अपेक्षा उद्वर्तना की अपेक्षा से, तीसरा है वहां सत्ता की अपेक्षा से। तो इन 3 अलापों का वर्णन जैसे पहले संख्यात योजन विस्तार वालों में कहा, ऐसे ही असंख्यात वालों में भी कहना चाहिए। अंतर इतना है, नवरंग असंख्यता भाणियब्बा उत्कृष्ट से असंख्यात संख्या कहना। शेषम तंग से बाकी वर्णन वैसा ही जाव असंख्यता अचरिमा पणता मतलब उपपात उद्वर्तना, और उसके बाद सत्ता की अपेक्षा से कितने कहे वो भी वैसे कहना कि असंख्यात चरम कहे असंख्यात अचरम कहे नवरंग। अंतर इतना है, संकेत विथड़े सो भी असंकेत विथड़े सो भी संख्यात योजन विस्तार वालों में जहाँ असंख्यात योजन विस्तार वालों में ओही नानी ओही दंसनीजा संकेता उवट्टावे अपा शेषम तंग। केवल इतना अंतर आएगा कि अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी यदि जो उद्वर्तना करते हैं तो कितने हो सकते हैं, तो कम से कम 1 2 3 उत्कृष्टा संख्यात कहे। क्योंकि अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर के नरकों में से केवल मनुष्य लोक में ही आ सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं। जिसने त्रयंच गति में जाना है तो वो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर वहां से नहीं आ सकता। तो गर्भज मनुष्यों की संख्या केवल संख्याक है। तो इसलिए कहा कि अवधि ज्ञानी अवधि दर्शन की उद्वर्तना में संख्यात संख्या का प्रयोग करना, ये अंतर है। उद्वर्तना में कहा जाता है अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी लेकर के कौन आते हैं, एक तो तीर्थंकर भगवान,
वो तो साथ लेके, बाकी जो है निकट संसारी कोई जीव है वह अवधि ज्ञान लेकर के वापिस आ सकता है। अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन साथ ही होगा। तो इनकी संख्यात संख्या कह दी। जैसे रतन प्रभा का कहा, ऐसे शर्करा प्रभा का भी आए। और शर्करा प्रभा शक्कर प्रभाएण भंते कुडमिये नेरिया केवैया नेरी निर्यावास पुच्छा गोयम पण भीषण निर्यावास सापणता तेन भंते किं संखेज वित्थड़ा संखेज वित्थड़ा एवं जाव जहा रेण पहाय ताहा शक्कर पहाय भी नवरंग असन्निति सुविगम सो ने भन्नई से संतम चेव बालुअ पहायण पुच्छा गोयमा पन्नस निर्यावासय सहसा पणता शेषं जहाँ शक्कर पवाय नानतं ले सासो ले साव जहाँ पड़म साय साय पंक पवायण पुच्छा गोयमा दस निर्यावासय सहसा पणता एवं जहाँ शक्कर पवाय नवरंग ओहि नारी ओहि दंसलिय न ओ वत्तावे अब्बा न उवर्तन्ति शेषं तं चैव धूपभायिणं पुच्छा गोयमा तिन्नि निर्यावासय सहसा एवं जहाँ पंकपभाय तमायणं भन्ते पुण्य केवय्या निर्यावास पुच्छा गोयमा एगे पंचुने निर्यावासय सहसे प्रणते शेषं जहाँ पंकपभाय आहे सत्यमायण भंते पुण्ये कई अनुत्तरा महति महाल्या महानिर्यापणता गोयम पंच अनुत्तरा जाव अपैठाणे शेषं तेन भंते किं संख्ये वित्तड़ा संख्ये वित्तड़ा गोयम संख्ये वित्तड़े असंख्ये वित्तड़ाय आहे सत्यमायण भंते उडविये 500 महति महालय सो जाव महानिरे सो संख्य वितड़े नाराय एक समीर के या एवं जहाँ पंख पवाय नवर तीसो नाणे सो न उब वजंती न उवर्तंती पाणते सो एवं असंख्य वितड़े सो भी नावरंग असंख्य जा भाणी अब्बा। इस उत्तर में सत्तों नरकों तक का तीनों अलापक कह दी, लगभग समान है। जो जो अंतर है उसको अलग से कह दिया, बाकी पूर्व की तरह जा। शक्कर प्रभायण भंते पुण्य केवैया निर्यावास पुच्छा, हे भगवान शर्करा प्रभा पृथ्वी में कितने लाख नर का वास कहे। गोयमा पणवीसन निर्यावास सहसा प्रणता है गौतम 25 लाख नर का वास कहे। तेण भंते किं संख्येत विथरा असंख्येत विथरा, हे भगवान क्या वे संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। एवं जहाँ ऋण प्रभाव तहाँ शक्कर प्रभाव। इनके संबंध में जैसे रतन प्रभा में कहा था, ऐसे शर्कर प्रभा का भी कहना, मतलब दोनों प्रकार के संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। नवरंग असन्नी तीसो भी गम ऐसो न वो बचते, बाकी बोल तो वैसे कहने, केवल एक का विच्छेद है कि असन्नी जीव दूसरी नरक में पैदा नहीं होते। असन्नी जीव जो है, असन्नी पंचन्नी केवल पहली नरक तक, पल्योपम के असंख्यात में भाग तक की आयु तक के उनका स्थिति होती है, वहीं तक पैदा हो सकते हैं, उससे ज्यादा ना बांधते ना आगे पैदा होते। तो असन्नी का तीनों अलापकों में निषेध करना, शेषंग तंग से बाकी रतन प्रभा जैसा ही वर्णन सारा कहना। संख्यात योजन विस्तार वालों का भी, असंख्यात योजन विस्तार वालों का भी। संख्यात योजन विस्तार वाले नारकों में संख्यात पैदा होते हैं ज्यादा ज्यादा, और असंख्यात वालों में असंख्यात ज्यादा ज्यादा पैदा होते हैं। अब बालुआ प्रभायण पूछा, हे भगवान बालू का प्रभा पृथ्वी में कितने नरकावास हैं। गोयमा 15 निर्यावास है सहसा प्रणता है गौतम, 15 लाख नरकावास के हैं। शेषं जहाँ शक्कर प्रभाव, बाकी सारे बोल जो है शर्करा प्रभा जैसे कहने। नवरंग अंतर इतना है
लेसासु लेसाओ जहाँ पढ़न समय, लेशाओं में ऐसे कहना जैसे प्रथम शतक में कहा। पहली और दूसरी नरक में तो केवल कपोत लेशा है, तीसरी में कपोत लेशा वाले भी हैं और नील लेशा वाले भी हैं। कपोत लेशा वाले ज्यादा हैं, नील लेशा वाले थोड़े, लेकिन संख्या इनकी वैसे ही जाएगी। संख्यात जोड़ने वालों में संख्यात तक, असंख्यात वालों में असंख्यात की संख्या तक जाएगी। बाकी वैसा ही दूसरी पृथ्वी तक वाला कहना। पंख प्रभायण पुच्छा, पंख प्रभा चौथी नरक के परीक्षा कितने नर का वास है। गोयमा 10 निर्याबाद सह सहसा प्रणता। हे गौतम 10 लाख नर का वास कहे। एवं जहाँ शक्कर प्रभाव, जैसे शर्करा प्रभाव में कहा था वैसा ही सारा वर्णन आएगा। नवरंग अंतर इतना है, ओही नारी ओही दंसनीय न उगटंती। चौथी नरक से अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर के नहीं आते। मतलब जिन्होंने भी मनुष्य बनना है तो अवधि ज्ञान उनका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है अवधि दर्शन। धूम प्रभायण पूछा, पांचवी नरक धूम प्रभा में कितने नरकावास हैं। गोयमा तिन्नी निर्यावास सह सहसा। हे गौतम 3 लाख नरकावास कहे हैं। एवं जहाँ पंख बाकी सारे बोल पंख प्रभा जैसे कहने, संख्यात योजन वाले और संख्यात योजन वाले तीनों अलापकों के। तमायण भंते पुडमिय केवैया निर्यावास पूछा, हे भगवान तमा पृथ्वी में कितने नरकावास कहे हैं। गोयमा एगे पंचूने निर्यावास सय सहस्रे पढ़ते हैं। गौतम 5 कम 1 लाख नरकावास कहे हैं। शेषम जहाँ पंख प्रभा बाकी वर्ण पंख प्रभा जैसा ही कहना तीनों अलापकों का। आहे सत्यमायण भंते पुण्य कई अनुत्तरा महति महालया महा निर्यापनता। हे भगवान अधः सप्तम पृथ्वी में कितने अनुत्तर महतो महियान विशाल नरकावास कहे हैं। गोयमा 5 अनुत्तरा जाव अपैठान। गौतम 5 कहे हैं, जैसे काल महाकाल रौरव महारौरव और सेंटर में मध्य में है अप्रतिष्ठान नरकावास। तेणं भंते किंग संखेत विथरा असंख्येत विथरा। हे भगवान क्या वह संख्यात योजन विस्तार वाले या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। गोयमा हे गौतम संख्येत विथरेय असंख्येत विथराय। संख्यात योजन विस्तार वाला एक है अप्रतिष्ठान, बाकी 4 जो है असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। जो संख्यात योजन वाले हैं उसके लिए कहा आता है कि 1 लाख योजन। कहा जाता है जो 3 बिल्कुल सेध में है अप्रतिष्ठान नरकावास, जम्बू द्वीप और सर्वार्थ सिद्ध, सबका क्षेत्र कितना है, 1 लाख योजन। आयाम विश्वम जिसका व्यास है। आहे सत्यमायण भंते पुण्य 500 महति महालेशु जा महानिरेशु संखेत विथरे नर एक समीण केवैया। हे भगवान अधः सप्तम पृथ्वी में 5 विमानों में जो महानरकावास है अत्यंत विशाल, जो संख्यात योजन विस्तार वाला नरकावास है, उसमें एक समय में कितने नारकी पैदा होते हैं। तो संख्यात का बोल ही आएगा, जो अंतर है वो जहां बता देंगे। एवं जहाँ पंख इस प्रकार जैसे पंख प्रभा में कहा था वो सारे बोल करें नवरंग अंतर इतना है। तीसु नानेसु न उवजंती न उवटंती। 3 ज्ञानों में ना पैदा होते हैं ना उद्वर्तना करते हैं। मतलब सप्तमी नरक में किसी भी नरकावास में मतलब पैदा होता है तो जहां से मिथ्या दृष्टि होकर के जाता है। यदि पहले सम्यक दृष्टि भी हो, मतलब अब सम्यक दृष्टि मरने से पहले, लेकिन मिथ्यात्व में उसने सप्तमी नरक की आयु बांध ली थी। जब मृत्यु का समय आएगा तो सम्यक सम्यक तो से वो पतित हो जाएगा, और जहां से जाएगा तो मिथ्या दृष्टि होकर के ही जाएगा। और पर्याप्त अवस्था में भी उसके मिथ्या दृष्टि ही होगी, लेकिन पर्याप्त अवस्था में उसके सम्यक्त द्वारा भी आ जाती है। पर्याप्त अवस्था में तीनों दृष्टियां हैं, लेकिन
उत्पत्ति के समय और पर्याप्त काल में, आयुबंध के समय और मृत्यु के समय उनके केवल मिथ्या दृष्टि पाई जाती, दूसरी दृष्टियां नहीं पाई जाती। तो बताया है कि सप्तमी नरक में तीन ज्ञानों में पैदा नहीं होते, न उवर्तन्ति, इन ज्ञानों में उद्वर्तना भी नहीं होते, क्योंकि मरने से पहले ही वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। परतैसु तहेवथि, जहां पर प्रज्ञाप्त कहा कितने नारकी हैं, तो वो जो उनतालीस उनतालीस के 39 और 10 और बोल जो है ना, वो सारे कहने, लेकिन जहां सम्यक्तों की दृष्टि की बात आएगी तो पर्याप्त अवस्था में प्रज्ञाप्त में तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं। कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, तो कभी कभी मिश्र दृष्टि भी आ जाती है। एवं असंख्य वितरेशु, ऐसे असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों का भी कहना जो सतमी नरक है। नवरंग असंख्यजा भाणियपा, इतना है कि पैदा होते समय वो ज्यादा असंख्यात हो सकते हैं, मृत्यु के समय भी, और सत्ता की अपेक्षा से भी सदा असंख्यात पाए जाते हैं। अब नारकियों में दृष्टि कौन सी, इसको और स्पष्ट किया है। ईमिसेन भंते रण पवाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेशो संख्य वित्तरे सो नाराय सो के सामदिट्ठि निरया ओ वज्जन्ति मिच्छ दिट्ठि निरया ओ वज्जन्ति सम्मा मिच्छ दिट्ठि निरया ओ वज्जन्ति गोयम समदिट्ठि विनिरया ओ वज्जन्ति मिच्छा दिट्ठि विनिरया ओ वज्जन्ति नो सम्मामिच्छति निरया उपपद्यन्ते ईमिषेण भक्तेरण्पमाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संखेज्य वित्तरेषु नरेषु किं समदिट्ठि निरया उपवर्तन्ते एवं चैव ईमिषेण भन्ते रणपमाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संखेज्य वित्तरेषु नरेषु। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, उनमें क्या सम्यक दृष्टि नारकी पैदा होते हैं? समदिट्ठि नेरिया ओ वज्जन्ति मिच्छा दिट्ठि नेरिया ओ वज्जन्ति सम्मा मिच्छा दिट्ठि नेरिया ओ वज्जन्ति। क्या सम्यक दृष्टि नारकी पैदा होती है, मिथ्या दृष्टि नारकी पैदा होती है, या सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि नारकी पैदा होते हैं? ये तो प्रसिद्ध है। मिथ्यात्व अवस्था मिश्र दृष्टि में जीव काल नहीं करता, और मिश्र दृष्टि में जन्म भी नहीं होता। मिश्र दृष्टि में आयु का बंध भी नहीं होता। जब भी जीव का जन्म होगा या मृत्यु होगी या आयु का बंध करेगा, तो उस समय नियम से वह या तो सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा। तो उत्तर दिया है गोयमा हे गौतम समदृष्टि भी निरिया ओ वजंती, सम्यक दृष्टि नारकी भी पैदा होते हैं। मतलब जन्म के समय जिनके पास सम्यक दृष्टि पना है। मिथ्या दृष्टि भी निरिया ओ वजंती, मिथ्या दृष्टि नारकी भी पैदा होते हैं। नो सम्मा मिच्छा दृष्टि निरिया ओ वजंती, लेकिन मिश्र दृष्टि नारकी पैदा नहीं होती। ईमीसेन भंते रणपुहाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संख्यज वित्रेषु नरेषु किं समदिट्ठि निर्या ओवट्टन्ति। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, उनमें क्या सम्यक दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं, मिथ्या दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं, या मिश्र दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं? एवं जब इसका उत्तर भी पहले जैसा कहना, जो उत्पत्ति की दृष्टि से कहा
सम्यक दृष्टि नार की उद्वर्तना करते हैं, मिथ्या दृष्टि नार की उद्वर्तना करते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि अवस्था में उद्वर्तना नहीं होती। काल सम मिच्छो कोण ही कालम, मिश्र दृष्टि काल नहीं करता, क्योंकि 14 गुण स्थानों में तीसरा 12वां 13वां गुण स्थान अमर कहे। इन गुण स्थानों में प्रविष्ट आत्मा जब तक इन गुण स्थानों में रहता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होगी जब आगे पीछे होगा। अब इसके आगे इमी सेण भक्ते रण पवाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सो संखेत वितरा नरगा किं समदित्ति निरये अविरहिया मिच्छित मिच्छा दिट्ठि निरये अविरहिया सम्मा मिच्छा दिट्ठि निरये दिट्ठि निरये अविरहिया गोयम सम दिट्ठि निरये अविरहिया मिच्छा दिट्ठि विनिरये अविरहिया सम्मा मिच्छा दिट्ठि निरये अविरहिया विरहिया वा एवं असंख्य वितरे सो भी तिन्नी गम गा भाणिया बा एवं शक्कर भाई भी एवं जाव तमाय भी आहे सतमायण भक्ते पुण्य पांच सौ उनत्रे सो जा संख्य वितरे सो नाराय किं समदिट्ठि निरया पुच्छा गोयमा समदिट्ठि निरया न ओ वज्जन्ति मिच्छा दिट्ठि निरया ओ वज्जन्ति सम्मा मिच्छा दिट्ठि निरया न ओ वज्जन्ति एवं ओ वट्टन्ति वि अविरही जा जाहे व रण पवाए एवं असंख्य वितरे सो भी तिन्नी गमगा ईमीशरण भक्ते रण पवाए पुडवी कीसाय निर्यावासाय सहस्य सुसंखेज वितरा नरगा के सम दिट्टि नेरये अविरहिया मिच्छा दिट्टि नेरये अविरहिया सम्मा मिच्छा दिट्ठि नेरये अविरहिया। एक शब्द होता है विरहिया, एक अविरहिया। विरहिया का मतलब रहित, कोई भी नहीं। अविरहिया का मतलब वहां पर सद्भाव पाया जाता, विरह नहीं पाया जाता। तो ईमीसेन हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, क्या उनमें सम्यक दृष्टि नारकियों से अविरहित होते हैं? क्या वो अविरहित होते हैं? अविरहित मतलब उनका विरह तो नहीं पड़ता। मिच्छा दिट्टे दिट्ठी निरय अविरह्य, मिथ्या दृष्टि नारकियों से अविरहित। क्या अविरहित है? सम्मा मिच्छा दिट्ठी निरय अविरह्य, मिश्र दृष्टि नारकियों से अविरहित होते हैं। कभी ऐसा समय होता है जहां पर ये जीव ना सम्यक दृष्टि ना पाए जाए, या कभी ऐसा समय मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए, कभी ऐसा समय जब मिश्र दृष्टि ना हो। क्या ऐसा समय होता है? गोयमा सम दिट्ठी हिंग भी निरये अविरहिया। हे गौतम, जे संख्यात योजन के विस्तार वाले नरकावास सम्यक दृष्टि नारकियों से अविरहित होते हैं, मतलब इनका विरह नहीं पाया जाता, सदा पाए जाते हैं। मिच्छा दृष्टि भी निरये अविरहिया, मिथ्या दृष्टि नारकियों से भी अविरहित होते हैं, इनका विरह नहीं पाया जाता। कभी ना हो ऐसा नहीं होता, ये भी सदा पाए जाते हैं। सम्मम इच्छा दिट्ठि निरये अविरहिया विरहिया, मिश्र दृष्टि नारकियों की अपेक्षा से कभी तो होते हैं, और कभी इनके बिना भी वो नरकावास होते हैं, कोई भी मिश्र दृष्टि नहीं होता। एवं असंख्येत वितरेशो भी तिन्नी गमगा भाणियम्मा, इस प्रकार असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में भी तीनों अलापक है। तिन्नी गमगा तीनों अलापक है। तीन अलापक का मतलब, पहला नारक, पहला अलापक उत्पन्न होने की अपेक्षा,
दूसरा अलापक उद्वर्तना की अपेक्षा से। तो उत्पन्न होने में और उद्वर्तना में मिथ्या दृष्टि का निषेध, मिश्र दृष्टि का निषेध है। और सत्ता की अपेक्षा से, अविरह की अपेक्षा से तीसरा अलापक जो है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं। मिश्र दृष्टि कभी होते हैं, कभी नहीं होते। तो ऐसे तीनों अलापक कहने। एवं शक्कर प्रभा भी इसी प्रकार शर्करा प्रभा का भी तीनों अलापक है। एवं जाव तमाय भी ऐसे बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा तम प्रभा का भी ऐसे तीनों अलापक चलेंगे, संख्यात योजन वालों में भी और असंख्यात योजन वाले विस्तार वाले नरकावासों में। आहे सत्यमायण भक्ते पुडमीय पांचसु नुत्रेसु जाव संखेज विथरेसु नाराय किंग सामदिट्ठी नेरैया पुच्छा। हे भगवान, अधः सप्तम पृथ्वी में 5 विमानों में जो संख्यात योजन विस्तार वाला नरकावास है, उसमें क्या सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, मिश्र दृष्टि पैदा होते हैं। गोयमा समदिट्ठी निर्या न उपजती है। गौतम, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्तों के साथ काल करके वहां पैदा नहीं होते। अभी आपको बताया ना, जो सप्तमी नरक में जाता है वो मिथ्या दृष्टि होकर के ही जाता है। तो सम्यक्तो अवस्था में कोई वहां पर पैदा नहीं होता। मिथ्या दृष्टि निरैया उपवजंती, मिथ्या दृष्टि नारकी पैदा होते हैं। सम्मा मिथ्या दृष्टि निरैया न उपवजंती, मिश्र दृष्टि नारकी भी वहां पैदा नहीं होते। मिश्र दृष्टि पने में उनकी मृत्यु नहीं होती, न वो वहां जन्मते हैं। एवं उवर्तंती ऐसे उद्वर्तना का भी कहना, सप्तमी नरक से उद्वर्तना भी मतलब कि सम्यक दृष्टि की और मिश्र दृष्टि की नहीं होती, केवल मिथ्या दृष्टि पने में ही उनकी उद्वर्तना होती है। अविरहीय जहे ऋण प्रभाव, अविरहित, अविरह वैसे ही कहना जैसे जैसे रतन प्रभा का कहा। मतलब सप्तमी नरक में संख्यात जोजन विस्तार वाले नरकावास में सम्यक दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी सदा पाए जाते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाई जाती। एवं असंख्यज विथड़ेसो भी तिन्नी गंगा, इसी प्रकार असंख्यात योजन विस्तार वाले में भी तीनों अलापक ऐसे कहने जैसे संख्यात योजन वाले के कहे। मतलब पैदा होने की अपेक्षा, उद्वर्तना की अपेक्षा केवल मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न उत्पाद और उद्वर्तना होती है। दूसरी दो दृष्टियां, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं। लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाए जाते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकी पहली नरकों की तरह सदा वहां पर रहते हैं। अब प्रश्न लेशों में परिवर्तन। कहा जाता है नारकियों में और देवताओं में द्रव्य लेशिया आजीवन रहती, भाव लेशिया में परिवर्तन हो जाता। तो प्राय करके जो द्रव्य लेशिया है उसके अनुसार भाव लेशिया प्राय करके रहती है, लेकिन कभी कभी शोभशम की विचित्रता के कारण, कोई सत्संग के कारण किनके भाव लेशिया बुरी से अच्छी हो जाती है, और कुसंग के कारण अच्छी से बुरी भी हो जाती। नारकियों में भी, देवताओं में, मनुष्यों में, त्रिंचों में तो लेशिया का केवली भगवान को छोड़ करके बाकी सब की लेशिया कोई भी हो वो अंतर मुहूर्त से जाने नहीं रहती। तो लेशिया को लेकर के आप प्रश्नोत्तर है।
से नूनं भन्ते कणले से नीले से जाव शुक्ले से भविता कणले से सो निर्ये सो उपभज्यन्ति हंता गोयमा कणले से जाव उपभज्यन्ति से कीर्णठेन भन्ते एवं उच्चै कणले से जाव उपभज्यन्ति गोयमा लेस स्थानेषु संकलिस मानेषु संकलिस मानेषु कणलेशं परिणमय कणलेशं परिणमिता कणलेशेषु निर्येषु उपभज्यन्ति से तीर्णठेन जाव उपभज्यन्ति से नून भन्ते कणलेशे जाव शुक्लेशे भविता नीलेशेषु निर्येषु उपभज्यन्ति हन्ता गोयमा जाव उपभज्यन्ति से कीर्णठेन जाव उपभज्यन्ति गोयमलेश ठानेषु संकलित मानेषु वा विशुद्ध मानेषु वा नीललेशं परिणमय नीलेशं परिणमिता नीललेशेषु निर्येषु उपभज्यन्ति से तीर्णठेन गोयम जाव उपभज्यन्ति से नूनं भन्ते कणलेशे नीलेशे जाव भविता काउलेशेषु निर्येषु उपभज्यन्ति एवं जहाँ नील लेसाय ताहा काउ लेसाय विभानी अब्बा जाव से तेन ठेन जाव उव वज्जन्ति सेवं भक्ते ति परमो देशो समत्तो से नूनं भक्ते कणह लेसे नी लेसे जाव सुख लेसे भविता कणह लेसे सो नेरे सो उव वज्जन्ति। हे भगवान, क्या कान्हा लेसे कृष्ण लेशा वाला, नील लेसे नील लेशा वाला, जाव सुख लेसे, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पदम लेशा वाला, शुक्र लेशा वाला जीव भविता ऐसा होकर के कान्हा लेसे सो मेरे ये सो उब वजंती, क्या वह कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है? भगवान ने कहा हंता गोयमा कान्हा लेसे जाओ ओ वजंती। हाँ गौतम, कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पदम लेशा वाला, शुक्ल लेशा वाला कृष्ण लेशा में परिणत हो करके वह कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है। अब कृष्ण लेशा वाला है तो उसने कृष्ण लेशा वालों में पैदा होना है। तो जैसा यदि कृष्ण लेशा जैसी है वैसा पैदा होना तो वैसा होगा, वैसा तो है ही। लेकिन नील लेशा वाला है, कृष्ण लेशा में पैदा होना है तो मृत्यु के समय नील लेशा से वो कृष्ण लेशा में आ जाएगा। मानो जाने से पहले कपोत लेशा में तो भी मृत्यु के समय वह कृष्ण लेशा में आ जाएगा। कल्पना करें मृत्यु से पहले वो तेजो लेशा वाला भी हो सकता है, पदम लेशा वाला भी हो सकता है, शुक्ल लेशा वाला भी हो सकता है, लेकिन उसने आयु कृष्ण लेशा के अंदर बांधा था जो सतमी नरक में पाई जाती। तो जब मृत्यु का समय आएगा तो इन लेशाओं से सीधा भी एक तो अपने क्रम से नीचे उतरता है, एक सीधा ही उस लेशा में पहुंच जाता है। तो ऐसा कुछ भी वैसा परिणत हो करके वो उस लेशा में आ जाता है। तो इसी का उत्तर दिया जा रहा है से कीणठेन भक्ते एवं बुच्चाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कान्हा ले से जाओ ओ बदंती, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, तेजो लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, मतलब जहां से नीचे गिरकर कृष्ण लेशा में परिणत होकर के कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम, लेस ठाणेसु संकलेश मानेसु संकलेश मानेसु, लेशा स्थानों में संकलेश भाव को प्राप्त हो। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जब लेशा प्रस्तार में चला था तो उसमें सारा वर्णन आया था कि प्रत्येक लेशा के असंख्यात स्थान है। कभी वो ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर आता है, ये परिणमन होता है।
जब परिणाम अच्छे होने लगते हैं, अच्छे से अच्छे हो रहे हैं, तो वो नीचे से ऊपर को जाता है। जब अच्छे से बुरे होने लगे हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसी प्रकार जो ऊपर से नीचे आना, जो परिणामों का संक्लिश्यमान संक्लेश, मतलब कि शुभ से अशुभ की ओर बढ़ना है, संक्लिष्ट परिणामों की ओर जाना है। तो संक्लिष्ट मानेसो, जैसे उनके संक्लिष्ट परिणाम होते जाते हैं, कर्ण लेशम परिणमय, कृष्ण लेशा में पैदा होना है तो कृष्ण लेशा के रूप में वो परिणत हो जाते हैं। कान्ह लेशम परिणमिता, कृष्ण लेशा में परिणत होकर के कान्ह लेसेसो निरयसो वह वजंती, कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। से तीन अठेण जाओ वजंती, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है, कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कपोत तेजो पदम शुक्ल लेशा वाले वह संक्लिष्ट परिणामों के कारण से ऊपर से नीचे गिरते हुए कृष्ण लेशा में आ जाते हैं, और उसमें काल करके वो कृष्ण लेशा वाले ही नारकियों में पैदा होते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो जिस गति में जाएगा, वहां पर जिस लेशा की प्रधानता है, उसी लेशा में वो मरने से पहले वो लेशा उनको आ जाती है, और मरने के बाद जहां उसने जन्म लेना है उसी लेशा में पैदा होता है। से नूनम हंते कणह लेसे जाल सुक लेसे भविता नील लेसे सो निरये सो उपजंती। हे भगवान, ऐसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा वाला होकर के क्या वो नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है? भगवान ने कहा, हंता गोयमा, हाँ गौतम, जाव उपवजंती, कि वो पैदा होते हैं। से किणठेन जाव उपवजंती है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो ऐसे पैदा होते हैं? गोयमा लेस ठाणेसु संकलेश मानेसु वा विशुद्ध मानेसु वा नीलेशं परिणम, हे गौतम, लेशा स्थानों के संक्लिष्ट होने पर या विशुद्ध होने पर नील लेशा में परिणत होता है। नीलेशा परिणमिता, नील लेशा में परिणत होकर के नील लेसेसो निरयेसो उपबज्जंती, नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। से तीन अठेण गोयम, इसलिए गौतम जाव उपबज्जंती ऐसा कहा जाता है कि लेशाओं के संक्लिष्ट होने पर या विशुद्ध होने पर नील लेशा में परिणत होकर के नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है। पहले में तो आया था संकलित मानेसु, जहां पर संकलित माने के साथ विशुद्ध मानेसु भी आए, जो तो अच्छी लेशियाओं से बुरी लेशिया की ओर बढ़ता है, वहां तो संकलित मान आएगा। जैसे शुक्ल लेशिया से नील लेशिया की ओर आ रहा है, पद्म लेशिया से नील लेशिया की ओर आ रहा है, तेज तेजो लेशिया से कपोत लेशिया से आ रहा, ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो वह है संकलिश्य मान। लेकिन जो कृष्ण लेशिया से नील लेशिया की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए विशुद्ध मान आएगा, क्योंकि कृष्ण लेशिया में परिणाम अत्यंत निकृष्ट है, नील लेशिया में उससे कम है, इसलिए कृष्ण लेशिया से नील लेशिया की ओर आ रहे हो, उनके लिए विशुद्ध मान शब्द का प्रयोग किया। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है कि लेशा वाले परिणामों के संक्लिष्ट होने पर या विशुद्ध होने पर नील लेशा में परिणत होकर के नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। से नूनम हंते कण्ह लेसे नील लेसे जा भविता काउ लेसे सो निरये सो वजंती है भगवान। कोई कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पद्म लेशा वाला, शुक्ल लेशा वाला होकर के क्या कपोत लिशा वाले नारकियों में पैदा होता है। एवं जहाँ नील लेसाय तहाँ काव लेसाय विभाणी अब्बा, इस प्रकार जैसे नील लेशा का कहा वह संक्लिश्य मान और विशुद्ध मान, वैसा ही कहना कि निकृष्ट लेशाओं से ऊपर की उठाया है, तो विशुद्ध मान ऊपर से उत्कृष्ट लेशाओं से नीचे की ओर आया है, तो संक्लिश्य मान कहना। इस प्रकार कपोत लिशा में परिणत होकर के वह कपोत लिशा वाले नारकियों में नारकी के रूप में जन्म लेता है। जहां से तीन अठेण जाओ बजंती, इसलिए कहा जाता है कि इसी प्रकार जिस लेशा में जाना है उसमें परिणत होकर के वह उस लेशा वाले नारकियों में वो बजंती में पैदा होते हैं।
सेवम भक्ति हे भगवान इसी प्रकार पद्मो देशो संस्कृत प्रथम उद्देशक समाप्त। 13वें शतक का प्रथम उद्देशक। दूसरे उद्देशक में देवों के संबंध में जो बातें नरकों के संबंध में आई, वही बातें अब देवों के संबंध में पूछी जा रही। काई विहान भंते देवापनता गोयमा चौ मिया देवापनता तंजा भवनवासी बाणवंत्रा जोईसिया भेमानिया भवनवासीनं भंते देवा काई मिया पनता गोयमा 10 मिया पनता तंजा असुर कुमारा एवं भेयो जहा वित्तीय साय देवो देसाय जाव अपराजिया सावठ सिद्धगा केवयान भंते असुर कुमारा भाषाय सहसा प्रणता गोयमा 64 असुर कुमारा भाषाय सहसा प्रणता तेन भंते किम संकेत विठना गोयमा संकेत विठना भी संकेत विठना भी 64 भंते असुर कुमारा भाषाय सहसेसु संखेत विठले सुअसुर कुमारा भासे सु एक समेण के भैया सुर कुमारा ओ बजंती जाव के भैया देवले सा ओ बजंती के भैया कणपतिया ओ बजंती एवं जहाँ रेण पहायता एवं पुछाता है वागरण नवरंग दो हिंगे ओ बजंती न पुंसं वेगान ओ बजंती शेषं चैव उवर्तन्त गामितहेव नवरं असन्ने उवर्तन्ति ओहि नानि ओहि दंसनीय न उवर्तन्ति शेषं तं चैव पणत्तये सुतहेव नवरं संख्ये जगा इति वेगा पणत्ता एवं पुरिस वेगा भी नपुंसक वेगा नति कोहक साई सियो नति जय अथि जनेन उपवादो तिन्निवा उपोषेण संख्ये जापणता एवं मार्ग साई संख्ये जालोक साई पणता से संतं चेवती सो विगामय सो संख्ये जेसो चत्तारी ले सो भाणी अपाव एवं असंख्य ज विथड़े सो विनावरते सो विगामय सो असंख्य ज भाणी अपा जाव असंख्य जा चरिवा पणता केवयान भक्ते नाम कुमारा वास एवं जावतनिय कुमारा नवरंग जत जतिया भवन। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रयाण नमो स्वाहुण एसो वंश नमोकार सावधान पुरक्षण मंगलानंद संवेदित परम हवाई हिरुकतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले मनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख संत।